वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। और इट्स मी बुशरा। प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको निश्चित ही लाभ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि हर जो वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए और जो कंटेंट क्वालिटी आपको डिलीवर की जा रही है वो बहुत बहुत अपनी ओर से बेस्ट और गारंटी के साथ की जा रही है कि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें। फ्रेंड्स, आज है 24 अगस्त और आज के इस प्यारे से सेशन में ऑसम सी करंट अफेयर क्लास में आपका वेलकम है। फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। हाल ही में अभी दास व्यापार और इसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दास व्यापार यानी कहेंगे इसको स्लेवरी ट्रेड या स्लेव ट्रेड, इसके यानी दास व्यापार और इसके उन्मूलन की याद में। पहले जो दास व्यापार गुलाम, पहले क्या होता था कि लोगों को ही गुलाम बना के रखते थे, गुलाम बन के उनके यहाँ काम करते थे और वो कहीं भी उन्हें मतलब बेच सकते थे, ख़रीद सकते थे। तो ये बिज़नेस होता था, लोगों को ही गुलाम बना के रखा जाता था, इंडिपेंडेंट नहीं होते थे और ये बिज़नेस होता था। तो जो है दास व्यापार और इसके फिर इसका उन्मूलन हुआ, इसको ख़त्म हुआ है धीरे धीरे, जिसकी याद में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो कब? 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। अच्छा, इसको ऑब्ज़र्व कौन करता है? तो यानी इसको मनाता कौन है? तो यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन का अभी यूनाइटेड नेशन डे आ रहा है कब? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका। न्यूयॉर्क में हेड क्वार्टर है और एंटोनियो गुटेरेस, ये कौन है? ये इसके सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भास्कर मैथी का निधन हो गया। ये कौन थे? भास्कर मैथी, ही वॉज अ फेमस फुटबॉलर। ये एक फेमस फुटबॉलर थे और इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डोमिनिक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति के पद पर किसने शपथ ग्रहण की है? हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कैसे भी ले लीजिए क्वेश्चन। तो ये डोमिनिक रिपब्लिक है कहाँ? तो ये जो डोमिनिक रिपब्लिक है ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। क्या है? नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। और इसके नए नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? तो प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिक रिपब्लिक बने हैं लुइस, एक मिनट, लुइस, नाम बड़ा टफ है तो ये हैं लुइस रुडाल। बस इतना याद रखिए, लुइस अविनेडर। पूरा बहुत थोड़ा टफ नाम है इनका। तो इनका नाम, फर्स्ट नेम लुइस और सरनेम अविनेडर। तो लुइस अविनेडर ये अभी डोमिनिक गणराज्य यानी डोमिनिक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने हैं। क्या नाम याद रखेंगे? फर्स्ट नेम लुइस और सरनेम अविनेडर। तो रुडाल, इनका नाम कुछ ऐसे है, लुइस रुडाल अविनेडर। तो आप सिर्फ लुइस अविनेडर याद रखेंगे, ठीक है। डोमिनिक रिपब्लिक, इसकी कैपिटल क्या है? डोमिनिंगो। क्या है? डोमिनिंगो। और डोमिनिक रिपब्लिक की करेंसी क्या है? डोमिनिक पैसो। और लुइस अविनेडर ये प्रेसिडेंट बन गए हैं किसके? डोमिनिक रिपब्लिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते ज़रा सा। हाल ही में अभी द एनीवेयर इनिशिएटिव को अभी किसने लॉन्च किया है? हाल ही में किसने द एनीवेयर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो द एनीवेयर ये एक इनिशिएटिव है और द एनीवेयर ये एक स्कूल के लिए इनिशिएटिव है और ये गूगल ने लॉन्च किया है। द एनीवेयर स्कूल या द एनीवेयर क्लासेस, ये द एनीवेयर याद रखिए, द एनीवेयर यानी कहीं भी स्कूल। द एनीवेयर स्कूल, इस पहल को किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने। द एनीवेयर स्कूल यानी कहीं भी विद्यालय, हमारा विद्यालय कहीं भी किसी भी जगह विद्यालय। तो द एनीवेयर स्कूल ये एक इनिशिएटिव, ये एक पहल शुरू की है गूगल ने। अच्छा, गूगल ने ही अभी जॉब्स के जो अपॉर्चुनिटीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक कोरोमो ऐप लॉन्च की थी
और ये द एनीवेयर स्कूल, ये इनिशिएटिव भी गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल ने ही विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, यानी विजुअली चैलेंज पीपल के लिए एक कीबोर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम ही टॉकबैक है, टॉकबैक कीबोर्ड। गूगल ने एक सोशल डिस्टेंसिंग रिलेटेड एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, सोडार। क्या है, सोडार। और गूगल ने एक जो है क्या डिजिटल साक्षरता अभियान यानी डिजिटल लिटरेसी मिशन ये भी शुरू किया। कौन सा, डीजीपी वॉट। कौन सा, डीजीपी वॉट। और गूगल ने एक अपना बहुत फेमस इसका एक और एप्लीकेशन था गूगल प्लस, उसको गूगल करंट के नाम से चलाया है। किसके, गूगल करंट। और अभी ये कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया है, द एनीवेयर स्कूल। सुंदर पिचाई इसके गूगल के जो है सीईओ हैं और साथ ही कैलिफोर्निया में अभी इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अडानी एंटरप्राइजेस को कितने एयरपोर्ट्स को 50 साल के लिए पट्टे पर दिया है, लीज पर दिया है। यानी हाल ही में अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी सेंट्रल कैबिनेट ने अभी कितने एयरपोर्ट्स को 50 ईयर्स 50 साल के लिए अडानी इंटरप्राइजेस को, यानी अडानी इंटरप्राइजेस एक बहुत फेमस कंपनी है, पट्टे पर दिया है यानी लीज पर दिया है। तो ये 50 साल के लिए पट्टे पर दिया है अडानी इंटरप्राइजेस को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। कितने एयरपोर्ट्स को, तो ये हैं जयपुर एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट। कौन सा, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर एयरपोर्ट, वहाँ पे एक जयपुर एयरपोर्ट है। और साथ ही एक है तिरुवनंतपुरम, ये कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है केरला में, ये केरला की कैपिटल। और एक है गुवाहाटी जो असम की कैपिटल दिसपुर है। अब पहले गुवाहाटी लोग समझते थे इसको, लेकिन ये दिसपुर है कैपिटल, ले तो गुवाहाटी असम में। तो कुल मिला के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम ये 3 एयरपोर्ट्स को 50 साल के लिए लीज पर दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। किसको, अडानी इंटरप्राइजेस को। ठीक है, तो आपने ये बात अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी भारत अपने देश ने जापान और किस देश के साथ मिलकर त्रिपक्षीय चेन द रेजिलियंस इनिशिएटिव को शुरू किया है। सप्लाई चेन है ये। हाल ही में अपने देश भारत ने जापान और किस देश के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन द रेजिलियंस को शुरू किया है। कौन सी सप्लाई चेन है, द रेजिलियंस। तो ये जो इनिशिएटिव लिया है अपने देश भारत और जापान ने, त्रिपक्षीय सप्लाई चेन है ये, द रेजिलियंस। तो ये किस देश को, तीसरा देश कौन है इसमें, कौन है, एक तो अपना देश हो गया, एक जापान हो गया और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक सप्लाई चेन द रेजिलियंस को शुरू किया है। कौन सी, द रिलीजियंस को शुरू किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है जी, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया, तो एक तो इंडिया एक जापान हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कैनबरा कैपिटल, स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमेशा एक बात बताया करती हूँ, याद है, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी सलाइवा डायरेक्ट नामक एक रैपिड टेस्ट को कोरोना वायरस के लिए किस देश ने मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के रैपिड टेस्ट के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने सलाइवा डायरेक्ट नामक एक रैपिड टेस्ट को कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए मंजूरी दी है, तो ये है अमेरिका। जो आपके मुंह में लार होती है ना, लार, थूक ऐसे जो मुंह में आपके आता है, आप लोग थूकते हैं, वो सलाइवा, तो लार, तो वही लार, वो सलाइवा सब समझते हैं, लार तो बिल्कुल 100% समझते होंगे। तो उससे ही कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है, उससे ही आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि कोविड-19 है या नहीं है। तो ऐसे ही सलाइवा डायरेक्ट नामक एक
कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? बिल्कुल अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने दी है। अब अमेरिका ने ये टेस्ट को लॉन्च किया है। अमेरिका की बात करेंगे जी, अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया, ये आपको बताया था। अमेरिका ने WHO के साथ अपने ऑफिशियली रिलेशन को ख़त्म कर दिया, ये भी आपको बताया था। अमेरिका ने चाइनीज़ कंपनी को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में डिलिस्टेड कर दिया है, ये भी आपको बताया था। अमेरिका ने पाकिस्तान क्या नाम है उसका जी, पाकिस्तान एयरलाइंस की इंटरनेशनल उड़ानों को बैन कर दिया, ये भी आपको बताया है। ठीक है। और अमेरिका और इंडिया के बीच में अभी जो मैंने आपको एक बताया था, कौन सी एक्सरसाइज बताई थी कि हिंद महासागर के क्षेत्र में हुई है, इंडियन ओशन रीजन में हुई है, बताना है आपको कौन सी एक्सरसाइज है वो और कौन कौन सी होती हैं। एक तो कोब इंडिया, एक युद्ध अभ्यास, एक वज्र प्रहार। ठीक है। और अभी मैंने कौन सी बताई है, ज़रा बताइए मुझे, अमेरिका और इंडिया के बीच में हुई है। ठीक, चलिए जी, समझ में आ गई आप लोगों की ये बात। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के हुए तेल रिसाव में भारत ने मदद करने के लिए अपने कितने टन तकनीकी उपकरण भेजे हैं? तो अभी भारत ने हेल्प की है किस देश को तेल रिसाव होने वाले तेल रिसाव में कितने टन तकनीकी उपकरण से? तो 30 टन ऑलमोस्ट, यानी टेक्निकल जो टूल्स होते हैं, ये उपकरण, तकनीकी जो मशीनें होती हैं, 30 टन की लगभग भारत ने किस देश को दी हैं? तो मॉरिशस। मॉरिशस में जो एक तेल रिसाव हुआ है उसकी वजह से अपने देश ने सहायता दी है 30 टन टेक्निकल उपकरण, तकनीकी उपकरण की। ठीक है। मॉरिशस की बात है जी। प्रविंद्र जगनॉथ कौन है? प्रधानमंत्री प्रवीण जगनॉथ हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, वैसे इनका नाम क्या है? प्रवीण में इंद्र लगा, प्रविंद्र। ठीक है, प्रविंद्र जगनॉथ प्रधानमंत्री हो गए। पोर्ट लुइस कैपिटल हो गई और मॉरिशन रूपी करेंसी है, मॉरिशन रूपी। ठीक, याद रखना है आपको। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस देश के साथ पहली बार इजराइल ने टेलीफोन सर्विस को शुरू किया है? तो इजराइल ने फर्स्ट टाइम टेलीफोन सेवा शुरू की है अपनी UAE के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। अब इजराइल ने शुरू की है तो इजराइल की कैपिटल यरूशलेम और करेंसी इजरायली न्यू शेकल। बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट इजराइल के। और साथ ही इजराइल की जो बात करें तो नेसेट, इसकी के साइलेंट है, ये संसद का नाम है। और इजराइल के तेल अवीव में अभी एक स्ट्रीट का नाम रखा गया है, क्या? टैगोर स्ट्रीट, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किस राज्य की पुलिस ने पुलिस के परिवारों को स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए AIIA के साथ एक समझौता किया है? तो AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट AII ऑफ आयुर्वेदा, AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ समझौता किया है दिल्ली पुलिस ने। पुलिस के परिवारों को स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए ये एक समझौता किया है। EV चार्जिंग प्लाजा पहला जो खुला वो दिल्ली में खुला, प्लाज्मा बैंक पहला दिल्ली में खुला। दिल्ली ने मुख्यमंत्री राशन, घर घर राशन योजना को शुरू किया। दिल्ली ने 5T प्लान, ऑपरेशन शील्ड, आयु रक्षा कार्यक्रम, इन सब को शुरू किया। दिल्ली के बहुत सारे करंट अफेयर्स मैंने आपको बताए, प्लीज़ रिवाइज कीजिए। दिल्ली ने EV इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को शुरू किया, लाई। तो दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ उनको रिवाइज कीजिए। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कैपिटल कब बनी फाइनली? तो कब बनी? 27 फ़रवरी 1931 को। और नाम कब मिला नई दिल्ली? 1927 में। 1 मिनट, 13 फ़रवरी 1931 को बनी फाइनली
और नाम मिला नई दिल्ली 1927 में। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी एक प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज कहाँ की गई है? तो टर्की में एक प्राकृतिक गैस रिजर्व पाया गया है अभी टर्की में। टर्की की कैपिटल अंकारा, टर्किश लीरा करेंसी है, तैयब एर्डोगन प्रेसिडेंट है। और एक क्वेश्चन और सुनिए, हाल ही में अभी विश्व सोलर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में अभी विश्व सौर यानी सोलर, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अभी किसने किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसका? विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आज पढ़िए और अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।